हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जो आज व्लॉग है वो पहला व्लॉग है। जब मैं घर गई थी, ससुराल गई थी, तो उस दिन मतलब मैं इतना शूट तो नहीं कर पाई वहाँ पर, क्योंकि मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे। तो इसलिए इस बारी मैंने आपको किसी से नहीं मिलाया है, लेकिन एक एक दो दो छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं ना, वो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। और जब हम उस दिन नजीमाबाद रुक गए थे रात को, तो नेक्स्ट डे फिर हम घर को आए वहाँ से। मतलब ससुराल आई थी मैं, हरबटपुर। तो फिर वहाँ रहे एक दिन के लिए। तो हुआ ये कि जब हम घर से निकले थे उस टाइम पे 9:30 बजे के आसपास हमने जो पैकर्स वाले हैं अग्रवाल, उनको कॉल किया था। और उनको कॉल करने के बाद हमने ये पूछा कि आप सुबह कब तक निकलोगे और मतलब डेस्टिनेशन पे आप कब तक पहुंचोगे। तो उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन पे तो हम एक हफ्ते बाद पहुंचेंगे। तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो वो कह रहे हैं कि हमने जब कोटेशन भेजी है आपको, तो उसमें लिख रखा है कि जो कम सामान वाले ट्रक लोड होते हैं वो एक हफ्ते में जाते हैं, तो इस वजह से। तो फिर हमने उनको कहा कि चलो, हम लोगों ने मतलब कोटेशन नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि हमसे भी ये गलती हुई कि हमने कोटेशन नहीं पढ़ी, लेकिन आपका जो बंदा हमको बार बार फ़ोन कर रहा था, हमें बार बार गाइड कर रहा था, उन्होंने भी हमको कुछ नहीं बताया कि इस टाइप की कोटेशन है आप लोगों की, या मतलब सिर्फ पैसों की बात हुई, बाकी कोई बात नहीं हुई है। तो इस वजह से भी थोड़ा मूड ख़राब हो गया कि एक हफ्ते तक सामान कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, सेफली पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ये सब भी चलता रहा। तो ठीक है, उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करके सामान निकालने को बोला। तो चलो, वो मान भी गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमने हमारे मकान मालिक जो थे यहाँ पर, जिनको अमित ने मतलब एडवांस वगैरह दे रखा था कि मेरा सामान पहुँचेगा तो आप लोग रिसीव करना करके। तो एडवांस देके अमित हल्द्वानी आए थे कि शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमने फिर उनको फ़ोन किया कि हमारा सामान यहाँ से निकल चुका है हल्द्वानी से, और हमारा सामान पहुँचेगा अभी कल। तो आप ऐसा करिएगा, हम भी पहुँच जाएंगे वैसे तो साथ साथ में, लेकिन हम अगर नहीं पहुँच पाए तो आप लोग ना उतरवाना शुरू कर देना। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें बोला कि हमने जो रूम आपने बुक किया हुआ था वो रूम हमने किसी और को दे दिया है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा रेंट पे कर रहा था, इस वजह से। तो बीच बीच में ना वीडियो पॉज करनी पड़ रही है पसीना पहुंचने के लिए, क्योंकि इस रूम में अभी फैन नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो जब हमने वहाँ मकान मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने हमें ऐसा जवाब दे दिया, तो फिर और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था कि अब क्या करें। इधर से सामान निकालने को बोल दिया है, और उधर से लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया है। इससे अच्छा एक हफ्ते बाद ही सामान पहुंचता तो ये था कि हम तब तक रूम वगैरह तो देखते। तो फिर क्या हुआ, ऐसा दिमाग बहुत ही ज़्यादा पजल रहा। फिर अमित ने अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल की, उनको बोला कि तुम रूम वगैरह देखो। तो वो भी ढूंढ रहे थे रूम, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो घर चलते हैं। घर में जो मतलब हमने घर का सामान पैक किया हुआ था, जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान था, वो सारा घर के लिए पैक किया हुआ था। तो इन्होंने कहा चलो छोड़ते हैं, वहाँ से खाना वाना खाते हैं और फिर हम सीधे शाम को निकल जाते हैं रूम। हमें खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रक सामान लेके निकल चुका है। तो फिर हमने क्या किया कि हम घर पहुंचे ही थे, खाना वाना खाया ही था, तब तक ये हुआ कि इनके किसी फ्रेंड ने यहाँ पर ये रूम देख लिया था और फाइनल कर दिया था। ये रूम उन्होंने हमें वीडियो कॉल में दिखाया और फाइनल कर दिया था। तो इस वजह से थोड़ा सा मूड काफ़ी स्विंग होता रहा। मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। कभी ये भी हो रहा था कि मतलब दो बातें हमारे मन में चल रही थी कि अच्छा हुआ रूम कैंसिल हो गया वो वाला, नहीं तो जो लैंडलॉर्ड थे ना वो फिर हमें बाद में परेशान करते इस चीज़ के लिए। 4-5 महीने बाद फिर दिक्कत आती हम लोगों को, फिर हमें वहाँ से रूम खाली करना पड़ता। और एक चीज़ ये भी हो रही थी कि जो भी उन्होंने किया गलत किया। जब हमने उनको एडवांस दे दिया था, जिस रेंट पे बात हो रखी थी वो हमने उनको जब एडवांस दे दिया था, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो एडवांस दिया इसलिए जाता है कि भाई हमने रूम बुक कर दिया है, अब हम उसमें 1 महीने बाद
बाद आए या फिर हम 15 दिन में आए, कितने भी टाइम में आए। और उनका भी फ़र्ज हो रहा था हमें पूछने का, जब हम मतलब नहीं किया था हमने शिफ्ट, तो उनको भी पूछना चाहिए था कि आप लोग कब तक आओगे करके, लेकिन उन्होंने हमें पूछा नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने मम्मी लोगों को भी किसी को नहीं मिलाया, और छोटी छोटी थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं वो आप लोगों के लिए मैंने बना दी हैं। तो चलो फिर आप लोग देखो और इन्जॉय करो। तो घर पहुंचते ही सीधे मैं नहाने पहुंची, क्योंकि मेरे जो हल्द्वानी से कपड़े चल रहे थे वो अभी तक वैसे चल रहे थे, और मेरे जो और कपड़े थे वो चले गए थे पैक होके। तो यहाँ पर मम्मी ने खाना बना रखा है, चावल और ये छोले काले चने के और पतूड़ बना रखे हैं। तो बस खाना खा के थोड़ी देर आराम किया, फिर मैंने बनाई चाय। तो बस अभी चाय पियेंगे। फिर मम्मी ये पत्ते लेके आ गई थी बगीचे से, जो आजकल हरी सब्जियां चली रही हैं, चौलाई और भिंडी और इसके साथ ये अरबी के पत्ते। तो बस आज इसकी सब्जी बन रही है, और इसी के साथ बन रही है आज दाल। तो दाल मैंने मिक्स करके रखी हुई है अरहर और मलका की, तो दाल भी बन गई थी। तो फिर अभी दाल वाल बना के सब्जी बना के फिर थोड़ी देर बैठेंगे, और तब बाद में बनाऊंगी रोटी। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हरा भरा हो रखा है। ये हमारे घर के पीछे वाले प्लॉट है, जिसमें हमारे जो बगल पड़ोसी हैं वो खेती करते हैं। तो भिंडी बहुत ही अच्छी हो रखी थी, और जो मक्का था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा था। तो यहाँ पर मैं आई थी तुलसी को लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास तुलसी नहीं है। पापा ने भी दी थी मुझे घर से, लेकिन वो तुलसी सूख गई थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये तुलसी तोड़ ली है और बीज बो दूंगी, चाहे तो मुझे फिर पेड़ मिलेगा, पेड़ ले जा दूंगी। तो रात का लंच जो तैयार हुआ, लेकिन मैंने खाया कढ़ी और चावल और उसके साथ हरी सब्जी। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग हो गई थी। तो हम लोगों के लिए बन रही है अभी आलू की कचौड़ी बोल सकते हो, या आलू की पूरी बोल सकते हो। तो रात को ही प्रिपरेशन करके रख दी थी मैंने। सुबह उठ के मम्मी ने आटा वाटा खुद ही गूंद दिया था, और मम्मी बेल रही थी बैठ के, और मैं इनको तल रही थी। और साथ ही साथ में मम्मी का फ़ोन भी मैं थोड़ा देख रही थी, उसमें कुछ नंबर्स वगैरह सेव करने थे, तो उनको भी देख रही हूँ मैं, फ़ोन भी और एक तरफ बन रही। तो पूरियाँ इसलिए बन रही थी कि हम लोग भी लेट पहुँचते, और नाश्ता वगैरह भी इतनी सुबह फिर कौन करता। और तो हमने सोचा कि यहाँ से बना के कुछ ले जा देते हैं, और फिर दिन में हमें मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, घर का बना हुआ खाना सही होता है, फ्रेश भी होता है और अच्छा भी होता है। रोज़ रोज़ बाहर का खाना खा के फिर मन नहीं करता है बाहर का खाने का। तो देवर जी की भी डिमांड आई थी कि कुछ नाश्ता बना के ले आना। तो पहले पराठे बनाने की सोच रहे थे, फिर वो भी कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाते हैं, फिर वो भी कैंसिल हुआ। फिर जो फाइनल हुआ वो है आलू की कचौरी या पूरी, जो भी बोलना चाहो आप। तो बस अभी बन गई है। तो बस घर से जैसे ही निकले हम, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश। कल जब मतलब सामान पैक हो रहा था तब भी ऐसे हुआ। जितने दिन हमने सामान पैक नहीं करना था, शिफ्ट नहीं करना था, उतने टाइम पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही सामान को पैक करने के लिए आए थे, वैसे ही इतनी बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये है पांवटा साहिब गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे में ना ऊपर तक पानी भरा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा बारिश कम हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी भी कम हो गया है, नहीं तो पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। तो बस अभी पहुंच चुके हैं देवर जी की डेस्टिनेशन पे। भी सामने ही खड़े हो रखे हैं देवर जी भी, तो इनको सामान देना था, तो बस इनको सामान पकड़ा देते हैं। और ये देखो हमारी गाड़ी का हाल, मतलब वाइपर झाड़ू पोछा सब इसी के अंदर ही चला जा रहा है, क्योंकि ट्रक में इसलिए नहीं रखवाया था क्योंकि मैंने लास्ट तक साफ़ सफाई की थी, तो इस वजह से ये यहीं छूट गए। तो फिर मैंने गाड़ी में ही रखवा दिया था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पंचकुला। तो ये है पंचकुला।
Energy is fire, conversation is right. If you say tonight, baby, I might let you say all of me. Want you here, need your mind in these sheets. Completely intertwining our minds, yeah. Tell your future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something, you gon' like it. Chemistry is science. Better than what you was fantasizing. Different kind of blue. Starry in the daytime. Found my living proof with you. I might lose all of me. Want you here, need your mind in these sheets. Completely intertwining our minds, yeah. Tell your future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something, you gon' like it. तो यहाँ पर वाइट वॉश का काम चल रहा था, तो आंटी ने अभी यहाँ पे पोछा लगाया और ये हमारा सामान अभी नीचे ट्रक से आ रहा है। और इधर बाहर भी देखो कितना उथल पुथल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो अंकल आंटी लगे हुए हैं दोनों साफ़ सफाई करने पर। तो जब मैं यहाँ पहुँची थी तो यहाँ पर सारा वाइट वॉश का काम चल रहा था। सिर्फ जो जिस वाले रूम में मैं बैठी हुई हूँ अभी, सिर्फ वही रूम साफ़ किया हुआ था। और मतलब आंटी ने पोछा भी फिर बाद में लगाया जब हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि 1:30-2 बजे का टाइम, 2 या 3 बजे का टाइम शायद अमित के फ्रेंड ने दिया होगा कि वो लोग इतने बजे तक आएंगे, लेकिन हम 1 बजे पहुँच गए थे। तो इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पे पोछा वोछा लगाया, फिर सामान वगैरह अनलोडिंग करवाई। तो अंदर वाले रूम में और किचन में इतनी जगह उस टाइम वो वाइट वॉश हो रहा था। तो उस टाइम मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब हरबटपुर से और बद्दी का जो डिस्टेंस था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितनी दूर जा रही हूँ, कब पहुँचूँगी, बस यही हो रहा था। और जैसे ही मतलब सामान की अनलोडिंग हुई, मैं कह रही थी कब बेड लगे और कब गद्दा मिले सोने के लिए और कब मैं बस लेट जाऊँ। तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जैसे ही मतलब ये बाहर वाला लगा था, ये वाला बेड लगा था इस रूम का, वैसे ही मैं तो सो गई थी। बाकी वो अनपैकिंग चले जा रही थी, मैंने वो भी नहीं देखा कि कैसे अनपैक किया, क्या किया, कुछ भी नहीं। तो शाम के टाइम तक भी मतलब सर दर्द ठीक नहीं हुआ था। तो फिर मैंने पैरासीटामोल मंगाई इनसे। पैरासीटामोल मेरे पास भी थी, लेकिन इतने सामान में पता नहीं कहाँ रही होगी, तो इस वजह से फिर मैंने इनको भेजा कि पैरासीटामोल लेके आओ। तो ये लेके आए थे। उससे भी 9 बजे मुझे कहीं आराम मिला। 5 बजे की पैरासीटामोल खा के 9 बजे मुझे आराम मिला। आंखें भी सूज गई थी काफ़ी। तो बस यही था इतना अपडेट। तो अब जो व्लॉग आएंगे वो कल से कंटिन्यूसली आएंगे। और जो अभी आपने जो व्लॉग देखा होगा वो 2 दिन का व्लॉग है, जिस दिन मैं घर गई थी और उसके बाद वाले दिन का जब हम यहाँ पर आए थे। तो चलिए फिर अभी जितना भी सेटलमेंट होता रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करती रहूँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।